हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग आपकी यूनिट 4 का सेशन 9 स्टार्ट करेंगे, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। तो इसमें हम लोग ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये 3 टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस यूनिट। Basic safety rules to follow while we are working on our workplace. Second topic is falls and slips, electronic safety, use of first aid, and last topic is case study of hazards. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। तो what are the rules that we follow while we are working on our workplace? तो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स, राइट। दीज रूल मस्ट बी स्टेटेड एंड डिस्प्लेड क्लियरली एट इम्पॉर्टेंट एरियाज। जो भी ये रूल्स होते हैं वर्क प्लेस पे, वो चाहे फायर सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे आपके फॉल्स एंड स्लिप से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स हैं और आपके फर्स्ट एड रूल्स हैं, वो आपके एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। ऑल द एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन अ डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या क्या होने चाहिए आपके वर्क प्लेस पे, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, फॉल्स एंड स्लीप से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से एंड यूज़ ऑफ फर्स्ट एड से। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या होने चाहिए आपके रूल्स। फर्स्ट है आपका बेसिक फायर सेफ्टी रूल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट ऑफ द टाइम फायर कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। फर्स्ट रूल, फायर एस्केप प्लान मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट proper level, right? Next rule is conduct regular drills, right? Third rule is conduct regular drills means आपका जो जैसे मॉक टेस्ट होता है, वैसे ही इसमें क्या होता है कि जब आप फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उसके अंदर कैसे आपको आग से बचना है, तो इसका रेगुलर, इसको क्या बोला जाता है, रेगुलर ड्रिल। स्मोक अलार्म मस्ट बी प्लेस्ड एट अ प्रॉपर इंटरवल, राइट। थर्ड रूल इज keep workplace a no smoking zone. Fourth rule is maintenance of safety equipment must be taken care of regularly, right? I hope आपको क्लियर होंगे ये रूल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉल्स एंड स्लीप सेफ्टी रूल क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट रूल इज कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। आपका जो मूविंग एरिया है वो आपका क्लीन होना चाहिए। अगर आपके मूविंग एरिया में कुछ ऐसा पानी अगर गिर गया है या वाटर जैसे कुछ गिर गया है, तेल गिर गया है, तो आप उसे क्या कर, आपको उसी टाइम उसे क्लीन करना होगा, राइट। सेकंड है वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, रिसीव लाइट, राइट। थर्ड रूल इज वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर। फोर्थ रूल इज फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, राइट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन्ड, राइट। आई होप आपको क्लियर होंगे ये रूल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स क्या क्या होने चाहिए आपके। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज्ड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आपके जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, वो किसी एक नोन जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अप्रूव्ड होने चाहिए। वर्कर शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ्टली, राइट। थर्ड रूल इज डैमेज एंड हैजार्ड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। अगर कोई आपका डैमेज हो गया है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसे तुरंत आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्राइड स्विचेस एंड वायर शुड बी चेंज्ड। जो ओल्ड हमारे पुराने हो गए हैं स्विचेस और जो काम नहीं कर रहे हैं उसे चेंज कर देना चाहिए। हीट एनिमेटिंग equipment should be kept away from the electrical equipment, right. Take care that the outlet circuit should not be overloaded। कभी कभी आपने देखा होगा इसका क्या मीनिंग है, आउटलेट एंड सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही स्विच बोर्ड से उसमें टीवी भी लगा है, उसमें कूलर का भी स्विच लगा हुआ है, उसके अंदर प्रेस भी लगा रहे हैं आप, उसके अंदर कंप्यूटर का भी लगा हुआ है, तो आपके जो सर्किट हैं वो ओवरलोड नहीं होने चाहिए।
switch off and unplug the electrical appliances before cleaning or relocating them, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम लोग यूज ऑफ फर्स्ट एड। अब क्या यूज है फर्स्ट एड का, क्या यूज है फर्स्ट एड का आपका? सम रूल ऑफ फर्स्ट एड आर एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। हमें ये इंश्योर करना होगा जो भी इंजर्ड हुआ है वो उसको हमें काम करना होगा एंड वो पैनिक नहीं होना चाहिए। कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। उसके हाथ आपको रब करने होंगे, उसके पैर के तलवे आपको रब करने होंगे। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है केस स्टडी रिलेटेड टू हैजार्ड सिचुएशन। अब क्या क्या हैजार्ड सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है? क्या क्या हैजार्ड्स मीन्स कुछ डेंजरस सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, है ना? फर्स्ट केस स्टडी है आपकी, फर्स्ट केस स्टडी रीड करेंगे। हैजार्ड ड्यू टू केमिकल है, क्या होगा जब कोई केमिकल की वजह से कुछ डेंजर हमारे लाइफ में क्रिएट होगा। तो सपोज करते हैं ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसका नाम मान लेते हैं हम, इसका नाम है राम, ठीक है? तो अब जो राम था, अब वो क्या है, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पे एसिड जो होते थे वो मैन्युफैक्चर्ड होते थे, राइट? फिर वहाँ क्या होता था कि एक केमिकल को राम ने क्या किया कि एक फ्लास्क के अंदर एसिड को लिया और उसका, लेकिन उसका जो कैप था उसे टाइटली उसने बंद नहीं किया, प्रॉपरली बंद नहीं किया। तो जब वो वापस लेके उसे जा रहा था एसिड को, तो पैर फिसलने की वजह से, या कैसे भी कह सकते हैं, तो राम का पैर फिसल गया और जो केमिकल था वो उसके हैंड पे, उसके फेस पे और उसके नेक पे वो केमिकल गिर गया, जिसकी वजह से उसको जो सीरियस जो इंजर्ड हो गया वो। तो तो इसका जो, इसमें क्या कर सकते थे हम इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन में हम ये कर सकते थे कि राम क्या कर सकता था कि जो फ्लास्क का जो कैप है उसे टाइटली बंद कर सकता था, प्रॉपरली बंद कर सकता था, ताकि उसको ये इंजरी ना होती, सीवियर इंजरी ना होती। तो ये केस स्टडी आपकी फर्स्ट थी। सेकंड केस स्टडी क्या है? हैजार्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे उसको डेंजर हुआ ये हम देखते हैं इसके अंदर। इसमें भी एक स्टोरी हम लोग देखेंगे। यहाँ यहाँ सपोज हम देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ये पर्सन है, इस पर्सन का नाम हम XYZ कुछ भी मान लेते हैं। अब की बार इसका नाम मान लेते हैं हम, इसका नाम है रामू, ठीक है? अब ये रामू क्या था कि रामू जो है वो इलेक्ट्रिशियन था। अब एक दिन ये ऐसी किसी ने इसको फ़ोन किया कि हमारे जो घर की लाइट है वो आ नहीं रही है, तो आप हमारे घर पे आ जाओ। तो रामू भी पहुंच गया वहां पे लाइट ठीक करने के लिए, लेकिन रामू ने जो ग्लव्स हैं वो नहीं पहने थे। और रामू कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत सारा काम कर चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। तो रामू बिना ग्लव्स के उसको ठीक करने लग गया बोर्ड को। लेकिन रामू को क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक वहां पे लग गया किसी वजह से। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन से हम लोग कैसे बच सकते थे कि जो ये रामू है, वो रामू अगर ग्लव्स पहनता तो ये सिचुएशन उसको फेस नहीं करनी पड़ती, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता ही नहीं, है ना? नेक्स्ट हम देखते हैं केस स्टडी थर्ड, हैजार्ड्स ड्यू टू फायर। अब एक ये शॉप थी यहाँ पे, इस शॉप में क्या था कि पीछे जो इसका बैकयार्ड था वहाँ पे इन्होंने बैकयार्ड के अंदर जो भी डेली का कचरा निकलता था शॉप का, वो वहाँ जाके ये लोग, शॉप जो कीपर था वो वहाँ जाके उसको डाल देता था। तो एक दिन उस शॉप में वह काम करने वाले एक पर्सन ने क्या किया, वहाँ पे उस पर्सन ने जाके सिगरेट जो थी वो स्मोक किया और वो सिगरेट का टुकड़ा वहीं पे फेंक दिया। अब गर्मी का टाइम था, तो वो जो
जो भी वहाँ पे गार्बेज पड़ा था उसके अंदर आग लग गई। तो इसमें इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते थे कि अगर वो कचरा जो है वो बैकयार्ड में नहीं डालता और कचरा जो है वो डेली का डेली वो जो कचरे वाली गाड़ी है उसमें डालता, तो ये सिचुएशन उसे फेस नहीं करनी पड़ती, राइट। तो ये थी आपकी केस स्टडी थर्ड, हैजार्ड ड्यू टू फायर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।